ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पूजा अर्चना की गई ते संघोल की स्थापना हुई ते उस तो बाद अज नवी संसद का उद्घाटन होया। तां पीएम मोदी ने नवी संसद भवन का उद्घाटन किया। देश नूं अज नवा संसद मिलिया और लोकतंत्र का यह मंदिर पार्लीमेंट अज जो नवी सौगात देशवासियों नूं मिली है और अज का यह दिन इतिहासिक पन्नियां दे विच दर्ज होवेगा जदों अज भारत नूं नवा संसद भवन मिलिया जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। और सब तो पहला संसद भवन पहुंच के महात्मा गांधी नूं याद किया, श्रद्धांजलि भेंट की, पूजा अर्चना की, संघोल की स्थापना की ते उस तो बाद नवे संसद भवन का उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। और इस मौके उन्होंने नाल लोक सभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहे। हालांकि बहुत सारी विरोधी पार्टियों वालों इस समागम का बाइकआउट किया गया, लेकिन अज इस समागम मौके देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों तो संत महंत पुजारी पहुंचे, गुरु पहुंचे जिन्होंने अज सर्व धर्म प्रार्थना की अते इस नवी संसद के उद्घाटन को लैके पूजा अर्चना की गई है। तो अज भारत वासियों एक वड्डा तोहफा दिता गया है और एक वड्डा तोहफा भारत के लोगों को अज मिलिया क्योंकि नवे संसद भवन का उद्घाटन अज होया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और खासियत असी लगातार जिक्र करते आए हैं कि की खासियत है क्योंकि इतने वक्री कैपेसिटी ज़्यादा है, सिटिंग कैपेसिटी जो है बैठने की समर्था इतने ज़्यादा है। इस तो इलावा हाईटैक इतने दफ्तर बनाए गए ने, अफसरां लई मुलाजमां लई हर तरह की सहूलत है। डाइनिंग एरिया इत्थे बनाया गया है। इस तो इलावा लाउंज इत्थे बनाया गया, चाहे वो महिलावां लई होवे या फिर वीआईपी लॉन्च होवे। तां ये तमाम जो सुविधावां ने, सहूलतां ने इस नवे संसद दे विच हुण देखण नूं मिलेगी। और खास तौर ते विजिटर गैलरी की गल की जाए, बेशक राज सभा होवे या फिर लोक सभा, तां इत्थे विजिटर गैलरी विच 336 तो वध जो लोग ने वो बैठ सकते ने और इस कार्रवाई नूं देख सकते ने। और जदों भी सांझा इत्थे सैशन होवेगा लोक सभा दा ते राज सभा दा, तां सारे जो सांसद ने वो इकट्ठे इस पार्लीमेंट विच बैठ सकते ने। तां ये अज दे समागम दीआं वख-वख तस्वीरां ने क्योंकि हाले पहला पड़ाव जिहड़ा है वो खत्म होया, लेकिन दूजा पड़ाव इस प्रोग्राम का अज 12 बजे शुरू होगा राष्ट्रगान के नाल। और उस तो बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा, जो राष्ट्रपति का भाषण है वो भी अज पढ़िया जाएगा। तो हालांकि विरोधी धिरां ने इस समागम का बाइकआउट जरूर किया है, लेकिन अज देश लई एक वड्डा दिन है, एक इतिहासक दिन है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नवे संसद भवन का उद्घाटन किया और ये वख-वख तस्वीरां अज शुरुआती प्रोग्राम दियां। पीएम नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे, महात्मा गांधी की प्रतिमा नूं श्रद्धांजलि भेंट की, याद किया महात्मा गांधी नूं, पूजा अर्चना की और उस तो बाद इनॉग्रेशन होया, उद्घाटन होया नवे संसद भवन का। और ये लाइव तस्वीर दर्शक देख रहे हैं कि अज घुंड चुकाई हुई है इस नवे संसद भवन की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवे संसद भवन का उद्घाटन किया, उन्होंने नाल लोक सभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहे। तो अज ये वख-वख तस्वीरां नज़र आ रही ने नवे संसद भवन के उद्घाटन को लैके। और पहला पड़ाव हजे खत्म होया है तो दूजा पड़ाव 12 बजे शुरू होगा जदों भाषण होणगे। और जिस तरह के नाल अज पीएम नरेंद्र मोदी जाहिर तौर पर अपने भाषण दे विच की कुछ खास कहते ने लोकतंत्र नूं लैके या फिर सियासत नूं लैके, नवे संसद भवन नूं लैके, ये भी देखने वाली गल रहेगी। और इस तो इलावा जे गल की जाए तो अज श्रमिकां नूं भी अज सन्मानित पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। वो जो श्रमिक जिन्हां दा अहम योगदान रहा इस पूरे प्रोजेक्ट दौरान, क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जाता है। और इस ड्रीम प्रोजेक्ट नूं पूरा जदों किया गया तो उस तो बाद अज उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका कर दिता है। और पहले पड़ाव की इतने फिलहाल दस दिए कि एंडिंग हुई है, खत्म हुआ है पहला पड़ाव, लेकिन दूजा पड़ाव 12 बजे शुरू होगा इस प्रोग्राम का। और विरोधी धिरां की गल की जाए, विरोधी धिरां ने तो बाइकआउट किया ही है क्योंकि कांग्रेस आप बहुत सारिया जो विरोधी धिरां ने वो बाइकआउट कर चुकी ने इस समागम का, जो शामिल नहीं हुई और ना ही अगले पड़ाव तहत हो रहे प्रोग्राम के शामिल होणगियां, क्योंकि इत्थे तर्क दिता गया कि जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति तो क्यों नहीं करवाया गया। ये सवाल जरूर खड़ा किया गया, राष्ट्रपति नूं क्यों नहीं सद्या गया इस प्रोग्राम दे विच।
ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੌਰਵਮਈ ਇਹ ਪਲ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, महात्मा गांधी ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ और उस तो बाद पूजा अर्चना हुई, ਸਿੰਗੋਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ और इस तो इलावा नवी संसद ਦਾ उद्घाटन किया गया। ਸਰਬ ਧਰਮ पूजा हुई है और मजदूरों का भी सम्मान किया गया। ਸਿੰਗੋਲ भी स्थापित किया गया। तो संसद के उद्घाटन में सारे धर्मों के प्रचारक भी शामिल हुए। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਮਿਲਿਆ और इस नवे संसद भवन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिता है। पर इस नवे संसद भवन की खासियत की है वो इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। संसद उत्ते सवाल ते बवाल। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तहत बनी नवी पार्लीमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा है ड्रीम प्रोजेक्ट। 28 मई ਨੂੰ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। पर पहला ਤੁਹਾਨੂੰ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने नवे संसद भवन की नवी इमारत बारे दसते हैं। 862 करोड़ रुपए की लागत के नाल बने नवे संसद भवन का काम मुकम्मल हो चुका है। प्रधानमंत्री ने 10 दिसंबर 2020 ਨੂੰ इस दा नींह पत्थर रखा सी। नवे संसद भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 ਨੂੰ शुरू होया सी। हालांकि यह इमारत पिछले साल नवंबर ਦੇ ਵਿੱਚ मुकम्मल होनी सी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी यह इमारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसनू 28 महीनों के विच बनाया गया सी ते हुण तुहानू नवी ते पुरानी संसद का फर्क भी दसदे हां। पुरानी संसद की इमारत 47,500 वर्ग मीटर के विच बनी है, जदों कि नवी इमारत 64,500 वर्ग मीटर के विच बनाई गई है। यानी कि नवी इमारत पुरानी तो 17,000 वर्ग मीटर वड्डी है। नवी संसद भवन 4 मंजिल है। इस दे 3 दरवाजे ने जिन्हां दा नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार अते कर्म द्वार रखा गया। संसद मैंबर अते वीआईपीज़ दे लई वक्री एंट्री भी बनाई गई है ते इस इमारत दे उत्ते भूचाल दा भी कोई असर नहीं होवेगा। इस दा डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग अते मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया। इस दे आर्कीटैक्ट बिमल पटेल ने। हुण तुहानू इह भी दसदे हां कि आखिर यह बिल्डिंग बनाई क्यों गई है। संसद भवन की इमारत बहुत पुरानी हो चुकी है। मौजूदा संसद भवन 96 साल पहला 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। मार्च 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। इस कारण नवी इमारत बनाई जा रही है। नवी संसद की कुछ होर खासियत ते भी चानण पाउने हैं। इस समय लोक सभा दे विच 590 लोकां दे बैठण दी समर्था है। नवी लोक सभा दे विच 888 सीटां ने अते विजिटर्स गैलरी दे विच 336 तो वध लोकां दे बैठण दी व्यवस्था कीती गई है। इस समय राज सभा दे विच 280 सीटां ने। नवी राज सभा दे विच 384 सीटां ने अते विजिटर्स गैलरी दे विच 336 तो वध लोक बैठ सकणगे। लोक सभा दे विच इन्नी थां होवेगी कि दोवां सदनां दे सांझे सैशन दे दौरान 1272 तो वध संसद मैंबर लोक सभा दे विच ही इकट्ठे बैठ सकणगे। संसद दे हर जरूरी काम दे लई वखरे दफ्तर बनाए गए ने। अधिकारियां अते मुलाजमां दे लई हाईटैक दफ्तरी सहूलतां भी उपलब्ध ने। कैफे अते डाइनिंग एरिया भी हाईटैक बनाया गया है। इत्थे कॉमन रूम, लेडीज़ लॉन्ज अते VIP लॉन्ज भी बनाए गए ने। नवी इमारत की मुख्य विशेषता संविधान है। कहा जा रहा है कि इस हॉल दे विच संविधान की कॉपी रखी जाएगी। इस तो इलावा महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस,
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। आज अगर राजपथ का अस्तित्व समाप्त होकर कर्तव्य पथ बना है, आज अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति के निशान को हटाकर नेताजी की मूर्ति लगी है, तो ये गुलामी की मानसिकता के परित्याग का पहला उदाहरण नहीं है। ये न शुरुआत है न अंत है। ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा है। ਨਵੀਂ ਤਿਕੋਣੀ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 15 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਸਾਲ 2020 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਮਨਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੰਦਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਊਟੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है, वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ